का भय मानता है। देखो परमेश्वर यहाँ पर किन लोगों को देखकर धन्य है कहता है, कैसे लोगों को देखकर धन्य है। सभी को देखकर वो धन्य है नहीं बोला हूं, धन्य है वो जो परमेश्वर का भय। आपका जीवन में परमेश्वर का भय है क्या, उससे तय होता है आपका भविष्य। आप यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, मैं आपसे विनती करूंगा आपके अंदर परमेश्वर का भय है क्या, और उसका निशान ये है आपका गुप्त जीवन। आप किसके विषय में क्या बातें करते हो, किसके बारे में क्या बोलते हो, चुप कर क्या करते हो, इससे तय होता है, इससे मालूम होता है तुम परमेश्वर का भय है क्या। और परमेश्वर वैसे लोगों को देखकर कहता है धन्य है वो जो परमेश्वर का भय, वो धन्य है वो जिसके पास करोड़ रुपया है नहीं धोखा खा जाएगा। धन्य है वो जो परमेश्वर का भय, भाई परमेश्वर का डर। हम कहते हैं मुझे डर है, मुझे डर है, कैसा डर? परमेश्वर क्या बोलता, जो कोई मेरे रास्तों पर चलता है वो व्यक्ति कह सकता है मैं परमेश्वर का भय। रोमी की किताब में अगर तुम देखेगा, रोमी की किताब लिखा लेते, एक तो बहुत से आज मेरा चश्मा नहीं है, ये उगाड़ी से लेके आया। रोमी की किताब, रोमी की किताब 14 सभी लोग बोलकर देखो क्या है। यूहन्ना की किताब, सॉरी रोमी की किताब 14:17 को पढ़ेंगे। 17 क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप। देखो ये धार्मिकता का विषय है। परमेश्वर के राज्य कोई खाना पीना नहीं है। अपनी जो कुछ भी तुम्हारा हृदय में अपना समझौता करके तुम जो हृदय में रखा है उसको थोड़ा निकलेगा आपको। तुम उससे रखकर के सुनने पर तुमको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आएगा। अपनी बातों को इस बाइबल के साथ मत जोड़ो, उसको थोड़ा निकल बाहर, क्योंकि तुम पृथ्वी के हो, हम पृथ्वी के हैं, इसलिए पृथ्वी के विषय में हम मनुष्य की तरह सोचते हैं, मगर परमेश्वर स्वर्ग में है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमसे कहता है परमेश्वर का राज्य कोई खाना पीना नहीं है। इसका जरूर कोई कीमत है। कीमत बोला था तुमको कुछ देना नहीं, ये धार्मिकता का विषय है। इसलिए बोला ना धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानने वाला उसका मार्ग में चलेगा। वो इस पृथ्वी को अपना भविष्य नहीं बनाएगा। रहने पर भी वो धन्यवाद करेगा, नहीं रहने पर भी वो धन्यवाद करेगा। वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा हुआ रहना इच्छा करेगा। संदेश की तरह मत लो। स्वर्ग ऐसा है, नरक ऐसा है, मैं बता नहीं सकता, यहां पर लिखा है। इन बातों पर हमको विश्वास करना है। यहां पर लिखा है परमेश्वर का राज्य कोई खाना पीना नहीं है वरन धार्मिकता है। पहला कोरिन्थियों में लिखता है, पहला कोरिन्थियों लिखा लो, पहला कोरिन्थियों 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं
बातों में नहीं है, ये सिर्फ बातें में विश्वास करती हूँ, मैं करता हूँ, नहीं सिर्फ बातों में नहीं है। सभी लोग बातों में करते हैं, परमेश्वर के राज्य कोई बातें नहीं आगे कहता है, परंतु सामर्थ्य में है। सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ वो आत्मा से है जो तुमको और हमको उस शिक्षा पे ले चलता है। इसलिए बोलता है परमेश्वर का राज्य कोई खाना पीना नहीं है, तुम्हारा भविष्य यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बैठे हुए हम यहाँ पर हमेशा का नहीं है। परमेश्वर कलीसिया से विनती करता है, पौल कई लोगों से विनती करता, मैं परमेश्वर के स्मरण कर मैं तुमसे विनती करता हूँ। रोमियो 12 में लिखता है, अगर योग्य बलिदान अगर परमेश्वर के दृष्टि में अगर कुछ है, तुम 10वां आसानी के साथ दे सकते हो। तुम 10वां 25,000 उठा दो, 2,500 तुम डाल सकते हो, मगर परमेश्वर बोलता है परमेश्वर के दृष्टि में योग्य बलिदान वो नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बलिदान क्या है? आत्मा, प्राण, शरीर उसके वेदी पर जीवित है। कौन सा चीज आसान है? 2,500 देना आसान है या आंखों को देना आसान है? ये आंखें किसका है? परमेश्वर का। ये हाथ किसका है? परमेश्वर का। ये शरीर किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर कहते हैं कि ये सब किधर रखना है? उस वेदी पर चढ़ाना है। मगर बहुत लोग समझते हैं मैंने विश्वास दे दिया। परमेश्वर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जो हमारे पास ऐसा क्या जो परमेश्वर को दे सकते? सब कुछ उसी ने दिया है। तुम और हम अगर दे सकते ये चीज, ये शरीर को, आंख मैं किसी और को ना देखूंगा, मैं सिर्फ परमेश्वर का है, मैं उसके वेदी पर रखना चाहता हूं। ये हाथ सिर्फ परमेश्वर का है, ये जीवित मैं परमेश्वर को उस वेदी पर रखूंगा। ये हृदय परमेश्वर का है, मैं ये जीवित मैं उसके वेदी पर रखूंगा। 10,000 देना आसान है, 50,000 5,000 देना आसान है, मगर परमेश्वर की दृष्टि में, पुरानी की किताब में कहता है परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बलिदान वो नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि में आप क्या देते हो वो योग्य नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि में एक उससे बढ़कर योग्य बलिदान है जो तुमको हमको देना है इस पृथ्वी पर जीवित है, बुढ़ापा में नहीं, रिटायर होने के बाद एक बाजू में बैठने के बाद नहीं, फिर मैं बाइबल पढ़ूंगा, फिर मैं रोज़री को घुमाऊंगा, वो नहीं है। परमेश्वर को जीवित है, ताकत है तब। परमेश्वर को अच्छा उम्र में दो, बुढ़ापा में नहीं। रिटायर होने के बाद कुछ लोग परमेश्वर की सेवा, कुछ लोग परमेश्वर के बारे में रिटायर नहीं, जीवित है। ये आंख जब दूसरों को देखने की इच्छा करता है, ये आंख को निकाल कर परमेश्वर के वेदी पर रखो। परमेश्वर की आंख चाहता है आप 12,000 या 3,000 नहीं। हालेलुया। ये हृदय जब किसी के विषय में कुड़कुड़ाता है, ये हृदय आपका नहीं है। परमेश्वर होता है वो जीवित है, उसके वेदी पर चढ़ाओ। परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बलिदान उससे बढ़कर नहीं है। तुम कुछ भी दे दो, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। आपसे आप उसके वेदी पर होना चाहिए। कितने लोग, मैं ये नहीं पूछूंगा कितने लोग पवित्र आत्मा पाए, मैं ये पूछूंगा कितने लोगों को परमेश्वर ने बदल दिया। मैं कह सकते इस साल में मेरे अंदर परिवर्तन आया है, ऐसे बोलने हाथ उठाइए। मैं ये बोलता हूँ एक ही जगह में ज्योति से निकला, अंधकार से निकल कर ज्योति में आ गया, वो नहीं, वो एक दिन में नहीं होता है। मैं कह सकता जो काम जो बातें मैं नहीं छोड़ पाती थी, इस साल मैंने छोड़ दिया है। ऐसे बोलने वाले हाथ उठाइए, ऐसे लोग है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर काम करता है, वो बदलता है, वो बदलता है, क्योंकि वो अपने आप को वेदी पर चढ़ा देता है।
ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर कहता है धन्य है वो जो परमेश्वर का भय और उसका नियमों से अति प्रसन्न रहता है। वो बोलता है, वो कलीसिया से विनती करता है, पौल बोलता है परमेश्वर के राज्य जैसे तुम समझते हो वैसा नहीं है। मैं परमेश्वर का स्मरण विनती, मैं भी विनती करता हूं आपकी आंखें खुले। यहां पर बैठकर आप कोई भी एक भी नर्क नहीं जाना चाहिए। मेरी इच्छा आप मिलकर, हम मिलकर खड़ा रख सकते हैं। बाइबल बोलता है अंतिम दिन ना कैसा होगा, तुम गिरना नहीं चाहेगा, गिर जाओगे। शैतान के पास बहुत सी चाल है। अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, आप हर कदम पर गिरोगे और आपको एहसास तक नहीं होगा कि आप गिरे हुए हैं बोलकर। परमेश्वर को वजह तो समझो, मुझे मत समझो, परमेश्वर को समझो। परमेश्वर का राज्य कोई खाना पीना नहीं है, सापार கிடையாது, खुशबू கிடையாது, खाना नहीं है वो। मैं जैसा चाहूं मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप इस संसार के नाचिए, परमेश्वर के लिए संसार का वस्तु ऑटोमेटिक आपके गोद में, आपके अंदर चोरी में होगा। बाइबल बोलता है मत्ती की किताब 6वां अध्याय पहला राज्य, क्यों परमेश्वर कहता है सबसे पहला। अब यहाँ पर देखो अंतिम प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम। सबसे पहला प्रार्थना विनती, सबसे पहला इच्छा, तेरा नाम पवित्र माना जाना चाहिए। वो कैसा होगा, वो आपको देखने से होना चाहिए। एक परमेश्वर का भक्त परमेश्वर के लिए जिएगा। पौल जैसा बोलता है, जिस अवस्था में मैं हूं मैं उससे संतुष्ट हूं। पौल की बातों को तुच्छ मत लो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पठाया गया और इस किताब में लिखा हुआ है, इस पीढ़ी के लिए अंत में रहने वाले, अंतिम दिनों में रहने वाले इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने किताब लिखा हुआ है। परमेश्वर किसी को खोना नहीं चाहता। यहाँ पर किसी को, आप कौन सा भी जाति का क्यों ना हो, परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। संसार का कुछ वस्तु के वो आपको खोना नहीं चाहता है, वो आंखों को खोलना, वो आपकी आंखों को खोलना चाहता है। ये सच नहीं है, ये भविष्य हमेशा नहीं है, ये हमारा नहीं है। परमेश्वर आपको चुनाना चाहता है, इससे एक बेहतर जीवन के परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। रोमी की किताब 14 अध्याय लिखा हुआ है, क्या लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और धार्मिकता है, वो मेल है, वो आनंद है। वो परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातें नहीं है, सामर्थ है वो। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम और हम परमेश्वर के राज्य को पहला खोज करें। ये संसार का थोड़ा ध्यान दो भाई बहन, वो ये संसार का हर वस्तु आपको देखकर बोलेगा मैं तेरा भविष्य। कैसा बताऊं, पैसा बोलेगा मैं तेरा भविष्य है, पैसा नहीं है तेरा भविष्य नहीं है। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बोलेगा मैं तेरा भविष्य है, प्रॉपर्टी खींचेगा आपको। देखो गिरने के लिए आसान तरीका है,
मुझे डर लगता है। शैतान के पास बहुत से हथियार है जो आपके कदमों में डालकर वो बोलेगा ये नहीं है तो तू कैसा रहेगा बुढ़ापा में। प्रॉपर्टी एक बाजू में कढ़ा के बोलेगा अगर मैं नहीं है तो तेरा भविष्य नहीं है। और हम हर चीज के लिए क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमें बोलते हैं, नहीं करते। परमेश्वर बोलता है कल की चिंता मत करो। उधर क्या किया, पैसा ने तुमको उसके तरफ खींच लिया, वो दिया, मैं तेरा भविष्य है, चलो यार थोड़ा भविष्य के लिए डाल दो। हमने किस पर भरोसा किया, पैसा पर। और परमेश्वर सूर्य पर लटका हुआ बोलता है मैं तुम्हारा भविष्य हूं। उसकी बातें उसके सामने कमजोर पड़ गई। कई लोग उदाहरण अभी तक नहीं गिरा है, कई लोग गिर जाएंगे अगर परमेश्वर का अभिषेक सच्चा आत्मा नहीं है। अगर आप सच्चाई को देख नहीं पाएंगे तो आप गिरने का संभावना है, संभावना है। इस बातों को मानो। आप सारा जीवन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि बाइबल बोलता है पहला तो की किताब में हम दो का सेवा, दो का दबाने से हम नहीं पी सकते हैं। निकालो पहला तो की किताब, वो वचन किधर है? पहला तो हम दियो पहला कोरिन्थी किताब 10वां अध्याय 21वां वचन। तुम प्रभु के कटोरे, तुम अभी किसके कटोरे में से पीने के लिए आया? सभी लोग किसके कटोरे में से पीने के लिए आए? प्रभु के। हम सभी लोग सही जगह पर आए हैं, मगर परमेश्वर एक याद दिलाना चाहता है, उसका दास याद दिलाना चाहता है। क्या याद दिलाना है? तुम प्रभु के कटोरे, कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे। दुष्ट आत्मा ये क्या है? जो संसार के वस्तु उसके तरफ में खींचता है, वो उसका बैलेंस, वो कटोरों में से तुम नहीं पी सकते हो। तुम मेरे कटोरे और वो कटोरे, वो भविष्य का वो है और ये परमेश्वर ये भी चाहिए। लूका की किताब 16 अध्याय 13 वचन क्या होता है? तुम दो का सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर यीशु मसीह भी बोला कि वो दो मालिक का सेवा नहीं कर सकता है। एक मालिक कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। दूसरा मालिक कौन है? बोलो कौन है दूसरा मालिक? पीछे बैठने वाले पैसा। हाँ, शैतान नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अपन को डिसाइड मतलब अपन को कौन सा चुनो आपको आसान पड़ जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है? ये दो मालिक कोई और नहीं, शैतान और परमेश्वर नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर और पैसा बात उधर है। पैसा के सामने सब कुछ झुक जाता है, प्रार्थना खत्म हो जाएगा। कई लोगों का बंद हो चुका है, सिर्फ सर्टिफिकेट में गृहस्थी है। प्रॉपर्टी उनके तरफ खींच लिया और बोला मैं तेरा भविष्य है। पैसा उसके तरफ खींच लिया, मैं तेरा भविष्य है। अभी परमेश्वर के लिए सिर्फ संडे, और वो संडे जैसा हो गया वाइन शॉप नहीं तो मटन का दुकान, दो दुकान में मिलेंगे। गृहस्थी का कई लोगों का जीवन यही है, यही है। तुम सिर्फ तुमको बताना पड़ेगा मैं गृहस्थी है बोलकर शादी कैसे। हालेलुया। काले गृहस्थी कहना है ये गृहस्थी के समान चलना है। गृहस्थी के समान चलने वाला परमेश्वर कहता है धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्ग में चलता है।
क्योंकि उसे मालूम है परमेश्वर के राज्य कोई खाना पीना नहीं है, वो धार्मिकता है। ये संसार का वस्तु आपको उसके तरफ खींचेगा भाई। मेरे पास समय बहुत कम है उसके तरफ जाने के लिए। तुम लोगों की किताब 12 अध्याय में अगर देखेगा, यीशु मसीह जब एक झूठ के साथ जा रहा था, एक व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह को बुलाता है। देखो वो दृष्टांत को थोड़ा ध्यान दो। ये हकीकत में यीशु को बुलाता है कोई व्यक्ति, वो एक अमीर आदमी बुलाता है। ये अमीर गरीब नहीं है, यहाँ पर एक व्यक्ति बुलाता है। आप गरीब हो या अमीर हो, वो बोलता है मेरे भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का मैटर है, तो उसको क्या कर, तू आ थोड़ा बंटवारा करके दे। और यीशु मसीह जवाब में क्या बोलता है, तू गलत आदमी को देखा है, मेरा वो काम नहीं है बोलता है। तुमने वो पढ़ेगा, उधर लिखता है, वो उसका बोलने का अर्थ यही है, मैं वो काम के लिए इस पृथ्वी में नहीं आया। तुरंत उसने दृष्टांत बोला। उसने क्या बोला मन में, एक अमीर आदमी के पास खेती था, बहुत बड़ा खेती। खेती रहना गलत नहीं है, नहीं है, खेती था। जब खेत में जब फसल जब ज्यादा हुआ, और फसल देने वाला भी कौन था, कौन दिया, परमेश्वर। वो देने के, देखो पैसा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ वो गलत नहीं है। प्रॉफिट आने के बाद उसके दिमाग में क्या आया, वो उसे गलत बनाया। प्रॉफिट आया, उसने बोला मैं छोटे छोटे जो अनाज रखने वाला उसको तोड़कर मैं क्या करूंगा, अरे बाप रे, अनाज आशीष लेना गलत नहीं है। वो सोच आने के बाद, वो आशीष आने के बाद उसके अंदर एक सोच आया, बोलता है मैं इसे जमा करूंगा। जैसे कि आज लाइफ इंश्योरेंस सब पॉलिसी है, देखो पॉलिसी में कोई नहीं मालूम, बहुत सारा पॉलिसी है। ये बोलता मैं ये रखूंगा, मैं क्या करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा। वहां पर उसको गलत बनाया। इसका मतलब उसको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का जगह कौन ले लिया, पैसा, प्रॉपर्टी, लाइफ इंश्योरेंस। और परमेश्वर बदले में जवाब देता है, ए मूर्ख, अरे ये जीवन तुम सब कुछ बना लो, सब कुछ करा कर लो। बहुत जन मेरे आंखों के सामने है जो ये कहकर उठी मारने वाले बहुत कम लोग। क्रिस्ती तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य व्यक्ति एक तरफ से बोलता है वो ठीक है, मगर क्रिस्ती नहीं। हमारे संपत्ति बढ़ने से जिस दिन तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा ये हो सकता है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 या 50 लाख, अगर 10,000 भी है, ये मैं अभी डालूंगा, ये मेरा भविष्य में काम आएगा। ये 10,000 भी तुम अगर बोल दिया, तुम्हारा ध्यान परमेश्वर से हट गया है। आप मानेंगे नहीं, मत मानो, मैं वैसे जीऊं और ऐसे जीने की इच्छा करने वाले कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो आने पर भी वो मेरा भविष्य नहीं है। वो मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं, उसके काम से दिखाई देगा। वो ये नहीं बोलेगा मेरे का, वो बोलता तो नहीं है मैं अगर आराम से बैठ के खा सकता हूँ, ऐसे नहीं बोलेगा। वो मन में सोचेगा, वो मन में सोचा मैं खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, अभी मैं बैठ के खा सकता हूँ, मैं रोज बॉटल लेके आ सकता हूँ, रोज दारू पी सकता हूँ, रोज चिकन खा सकता हूँ, रोज 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 मैं बैठ के मजा, और भी बहुत सारा मजा है, पैसा लेकर बहुत सारा मजा आ जाता है। ये सब खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, उसका भविष्य परमेश्वर बोलता है मूर्ख। उसमें एक शब्द लिखता है, लोग किताब 12 अध्याय लिखा,
लूका 12 अध्याय। वचन पढ़ो। अब 19-20। हाँ और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए। ये सभी को अभी तक आया भी नहीं रहेगा, पैसा आने वाली आज आएगा। परमेश्वर ऐसे ही देने का वो परमेश्वर है। वो जो स्थान पर बैठकर ये सब बताया है, उसे मालूम है कौन सा चीज गिरा सकता है। वो बोलता है जब आ जाएगा वो मन में कहने लगेगा, क्या बोलेगा? मेरे पास बहुत वर्ष के लिए क्या है, आगे बढ़ो। बहुत संपत्ति रखी है। हाँ, चैन कर खा पी सुख से रह। देखो ये आराम से पढ़ेगा, का पी सुख से रह। और आराम से, आराम करने के लिए कुछ मानते ना, सोफा के साथ में भी कुछ मानते हैं। वो सब ये सब बोलने की आवश्यकता, काफी चैन से रहे, सुकून से रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं। आगे कुछ लिखता है, क्या लिखता है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर ने वो जो अनाज ज्यादा पाया, आशीष पाया, उसको देखकर परमेश्वर दिया, मगर वो आशीष देने पर उसका पूरा ध्यान आशीष पे गया और परमेश्वर से ध्यान हट गया। उसके काम से नहीं, उसके सोच से हट गया। फिर परमेश्वर से बोला, क्या बोला? हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? तो संपत्ति आया तो क्या करने का? वो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक मैं बताऊंगा। बाइबल सही है, बाइबल सही है, मुझे तो बताना है। यहाँ पर परमेश्वर उसको बोलता है, हमारा टॉपिक वो नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर उसको बोलता है, ये मूर्ख, अगर आज तेरे प्राण निकाला जाए तो ये सब कुछ किसका होगा? अरे क्या है? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर ये तो धन बटोर कर लिया, मगर परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? वो धनी नहीं। आमीन। तुम धन बना लो, इकट्ठा कर लो, आप परमेश्वर के जिस दिन उस धन के ऊपर जब तुम्हारा ध्यान चला गया, परमेश्वर के दृष्टि में तुम धनी नहीं है। सब कुछ खत्म, फेल हो गया। तुमने बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ाया, मगर जहां पर डिग्री लेना था उसने खोया। हर माता पिता ये सोच के पढ़ाता है कि एक दिन मेरे बच्चे भविष्य में कुछ बनेगा। तुमको हमको इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने किस योजना के साथ भेजा है और हम किस योजना के साथ जीते हैं? भेजा हुआ उसके लिए जीने के बजाय बेचने वाले के अधीन रहने के बजाय बनाया हुआ वस्तु के अधीन रहते हैं। बनाया हुआ वस्तु आवश्यकता है। जब तुम्हारा मन ये जब कह देता है, ये मेरा सब कुछ मन कहता है, परमेश्वर भी चाहिए, 4.5 कर वो भी चाहिए, 10 बार देता हूँ वो भी करता हूँ, मगर 90% अन मेरा है। मैं क्या करूँगा? खाऊंगा, पीऊंगा, सब। परमेश्वर बोलता है, मूर्ख, आज ये प्राण तुझसे लिया जाएगा, तो ये सब किसका? परमेश्वर की दृष्टि में कौन रहने वाले? क्या जो इस संसार का संपत्ति को, इस संसार का वस्तु को अपना धन जो भी बना लिया,
वो परमेश्वर की दृष्टि में गरीब हो गए। और लास्ट वचन को पढ़ो, क्या लिखता है लूका की किताब में 12:21। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, इसने ऐसा भी मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। और वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में क्या कौन सी बातें धनी है, वो आने वाले हफ्ते में बताऊंगा। आने वाले हफ्ते बहुत सारी चीजों को लेना है, तो आज मैं यही बताऊंगा। तुमको अगर किसका डर होना चाहिए तो सिर्फ परमेश्वर का, वो इसीलिए कि आप किसी के खरीदे हुए हैं, वो यीशु मसीह का, अपने से नहीं है, अपने से यहाँ पर नहीं बैठा है। मैं फिर से कहता हूँ, आप अपने से इस संसार से अलग नहीं हुए, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। क्रिस्ती बोलने के लिए नहीं, आपके काम से दिखाई देना चाहिए तुम क्रिस्ती हो। हर काम से दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत से रास्ते हैं, ऐसे बहुत से हथियार हैं जो शैतान के पास, जो तुम्हें और हमें परमेश्वर से अलग करने के, मगर इसमें मुख्य बात, सबसे बड़ा हथियार पैसा, और दूसरा शारीरिक अभिलाषा। ये दो चीज अगर कोई बचा सकता है, परमेश्वर और उसका आत्मा, ये दो चीज आपको नीचा कर देगा, वो किसी न किसी तरीके से आपको गिरना चाहेगा। और जो आत्मा में चलता है वो इन सब बातों से बचे रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, संडे को आत्मा से नहीं बदलेगा, मंडे टू सैटरडे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे किधर जाते हैं हम? बाहर, ऑफिस में, बाजी लेने के लिए, स्कूल में, सब मन में आएगा, सब इसको मन में आएगा। हम सबको बचने के लिए तरीका है, रास्ता परमेश्वर ने दिया है, और वो तरीका परमेश्वर का आत्मा। उसके आत्मा के बगैर हम कोई भी बातों से जय नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग